करने जा रहे हैं पीछे 2000 हाइड्रोलिक शावल है। हम जानेंगे इसके क्या क्या फंक्शन है और ये किस काम में आता है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, क्या क्या अटैचमेंट लगे हुए हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, इसके केबिन के ऊपर चलते हैं। तो आइए चलते हैं केबिन के ऊपर। हम केबिन में आ चुके हैं। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या फंक्शन दिए हैं, कौन कौन से लीवर दिए हैं, आज हम उसमें बात करेंगे। आइए चलते हैं, बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका मॉनिटर पैनल है। इसमें छोटा सा दिया रहता है और इससे ये बटन कुछ दिए हुए हैं, इसके ये फंक्शन की दिए हुए हैं सारे, तो उनके फंक्शन में बताऊंगा आपको। तो आइए चलिए हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में। ये इसके बटन दिए हैं, इसके मॉनिटर के बारे में और इसके मॉनिटर पैनल में जो जो कंट्रोल लगे हुए हैं, जो जो स्विच लगे हैं, उसके बारे में बताएंगे। कौन सा स्विच किस काम में आता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब ये कंट्रोल पैनल दिख रहा होगा, ये हमारा रेडियो का है जो कंपनी फिटेड होता है। और ये छोटा सा दिख रहा है, ये सिगरेट लाइटर है, 24 वोल्ट ऑपरेटेड है। इसमें ऑपरेटर चाहे तो सिगरेट जला के पी सकता है इसमें, अगर उसकी इच्छा है तो। इसके बगल में आपको दिख रहा होगा एसी का डेंसो कंपनी का लगा है, जिसमें 2 यूनिट लगते हैं, अपर यूनिट और लोअर यूनिट। ये दोनों एसी के दिए हुए हैं। ये ऑफ का स्विच है। ये हमारा दिख रहा होगा इनर और आउटर का मोड है। अगर हमें इनर का हवा चाहिए तो इनर का प्रेस करेंगे, आउटर का हवा चाहिए तो आउटर का करेंगे। ये हमारा फ़ैन को स्पीड करने के लिए दिया हुआ है। अपर करेंगे तो हमारा फ़ैन की स्पीड हाई होगा और नीचे का प्रेस करेंगे तो हमारा लो होगा। ये हमारा टेम्परेचर का दिया हुआ है, इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये हमारा मूड दिया दोस्तों। ये मूड क्या करता है कि अगर हमें फेस पे हवा चाहिए तो फेस पे हवा मिलेगा, अगर बैक साइड चाहिए तो बैक में मिलेगा, पैर के पास चाहिए तो पैर के पास मिलेगा दोस्तों। ये दोस्तों हमारा ऑटो मोड है। अगर हम इसमें ऑटो कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर लेगा। ये हमारा दोस्तों एसी का स्विच है, इसको ऑन करेंगे तभी हमें ठंडा हवा मिलेगा। दोनों में फंक्शन सेम है। चलिए अब हम इन बटन के बारे में बात कर लेते हैं, इन बटन के क्या क्या फंक्शन है। दोस्तों ये जो दिख रहा होगा आपको, उसमें एक पैर बना होगा, एक लाइट का सिंबल बन के आ रहा होगा। ये हमारा नाइट में यूज होता है। जब हम नाइट में लेडर से उतरते हैं तो इस बटन को दबा देते हैं तो इसमें हमें 60 सेकंड का टाइमर मिलता है। लाइट 60 सेकंड तक ऑन रहती है, जिससे ऑपरेटर नीचे उतर जाए, उसके लिए होता है। ये दोस्तों दिख रहा होगा, एक स्विच दिख रहा होगा ये आपको, ये वर्किंग लैंप होता है। इसमें रात में यूज़ कर सकते हैं। 2 मोड दिए होते हैं, डे और नाइट। इसमें छोटा चांद बना होता है, बट चांद दिख नहीं रहा होगा आपको। जैसे नाइट में हमें चलाना है तो हम ये मोड ऑन करेंगे, अगर डे में चलाना है तो ये डे के लिए होता है। जैसे डे में अगर हमें मशीन चेक करनी हो तो उसके लिए होता है ये दोस्तों दिख रहा होगा, ये बैक लाइट के लिए दिया हुआ है। इसको ऑन करते ही हमारा बैक लाइट जल जाता है। ये हमारा दिया है डमी दिया है। डमी में इसका कोई रोल नहीं है, वैसे कोई भी इसमें स्विच ख़राब हो जाए तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा दोस्तों दिया, ये ग्रीस का दिया है, ऑटो ग्रीसिंग सिस्टम का, उसका स्विच है ये हमारा दिया है आर्म सिलेंडर के लिए, या हाई डिक करना है तो उसके लिए दिया हुआ है ये। इसको ऑन करते ही हमें आर्म में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मिलता है, जिससे हम ज़्यादा डीप तक खुदाई कर सकते हैं। दोस्तों ये दिया है हमारा सॉकेटलेस बूम कंट्रोलर दिया है, स्विच है। इससे क्या होता है कि अगर हम बूम उठा रहे हैं, अगर हम सडनली छोड़ते हैं तो हमें झटका महसूस होगा। अगर हम ये स्विच ऑन कर देंगे तो हमारा जो बूम है बहुत स्लोली ही रुकेगा, झटका, जिससे हमें झटका नहीं लगेगा। और दोस्तों ये जो स्विच दिख रहा होगा आपको, लॉक बना हुआ दिख रहा है, ये हमारा स्विंग को लॉक करने के लिए दिया है। जैसे हम कोई मेंटेनेंस काम कर रहे हैं या मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हमारा मशीन ऑन है तो गलती से अगर लीवर में लग जाए तो मशीन स्विंग हो सकता है। इसके लिए हम इसको ऑन करके रखते हैं मेंटेनेंस टाइम में, जिससे अगर गलती से लग जाए तो हमारा स्विंग ना करे मशीन, जिससे हम सेफ रहें। इसके बारे में बात करते हैं, इसमें कितने कंट्रोल लीवर दिए हैं। इसमें टोटल 4 कंट्रोल लीवर दिए हैं, आपको दिख रहा होगा 4 कंट्रोल लीवर। और इसके फंक्शन क्या क्या चलिए बताते हैं। ये जो लीवर दिया है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, इसका काम है मशीन को स्विंग कराना और आर्म को आगे और पीछे करना। अगर हम
इसको राइट साइड करेंगे तो हमारा जो मशीन है राइट साइड स्विंग होगा, अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो हमारा मशीन लेफ़्ट साइड स्विंग होगा। और अगर हम इसको आगे करते हैं तो हमारा जो आर्म है वो आगे की तरफ जाएगा, अगर इसको हम पीछे करते हैं तो हमारा जो आर्म है वो पीछे की तरफ आएगा। और इसमें कुछ बटन दिख रहे होंगे आपको, ये हमारा लोड काउंट करने के लिए दिया होता है कि हमने कितने लोड इससे लिए हैं। अब ये 2 लीवर आपको दिख रहे होंगे, ये दोस्तों जो लीवर दिया हुआ है ये हमारा मशीन को मार्च करने के लिए दिया हुआ है, मतलब इससे हम मशीन को आगे पीछे कर सकते हैं और राइट लेफ़्ट घुमा सकते हैं। ये हमारा दिया है लेफ़्ट हैंड साइड के लिए और हमारे ये दिया है राइट साइड के लिए। इसमें दोनों काम कर सकते हैं, हम मशीन को एक जगह पे घुमा सकते हैं राइट लेफ़्ट करके। इसको हम आगे करेंगे और इसको पीछे करेंगे तो हमारा मशीन एक जगह पे ही घूमने लगेगा। चलिए अब हम चौथे लीवर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें देख रहे होंगे एक हरे रंग का स्विच दिया हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पीछे करने से हमारा जो बूम है वो ऊपर उठता है और आगे करने से हमारा डाउन होता है। और इसमें राइट लेफ्ट करने से क्या होता है, इसमें हमारा बकेट को ओपन और क्लोज करते हैं। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड करेंगे तो हमारा बकेट क्लोज हो जाएगा और राइट करेंगे तो हमारा बकेट ओपन हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको ये रेड कलर का लीवर दिख रहा होगा, ये हमारा सेफ्टी लीवर है और इस समय हमारा लॉक पोजीशन में है। तो अगर मशीन हमारी स्टार्ट है, अगर ये लॉक है तो हमारा कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके लिए हमको इसको अनलॉक करेंगे तो ही हमारा सिस्टम काम करेगा। और दोस्तों ये हमारा की स्विच है, इसमें कुछ दिख रहा होगा, आप देख सकते होंगे इसमें हीट ऑफ ऑन और ACC लिखा हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारा ये यहाँ तब काम करता है जब बहुत ज़्यादा ठंड है और हमारा टेम्परेचर मान लीजिए 3 डिग्री 4 डिग्री है, तो उसमें हमको प्री हीट करना पड़ता है इंजन ऑयल को। और ये ऑफ पोजीशन है, ये हम की को ऑन करते हैं इग्निशन ऑन करने के लिए, जिससे हमारे कंट्रोल पर पावर आ जाता है। और एक बार उसको घुमाएंगे। दोस्तों ये हमें दिख रहा होगा, ये मिनिमम लिखा है, मैक्स लिखा है, ये हमारा RPM का होता है कि वर्किंग टाइम में हमें इसको फुल करके चलाना होता है, जिससे हमारे मशीन पर लोड कम पड़े, ये उसके लिए होता है। तो इसको हम अभी ऑफ कर देते हैं, जब मशीन स्टार्ट होगी तो हम इसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अब अभी हम चलते हैं, इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इसमें कितने पंप हैं, कितने स्विंग मोटर हैं और इंजन में क्या है, सब देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम इंजन की ओर। तो ये है इसका इंजन, इसमें कौन कौन से फिल्टर लगे हुए हैं और उसमें क्या क्या अटैचमेंट लगा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये अल्टरनेटर है, इसमें 2 लगते हैं। ये अल्टरनेटर आपका 90 एम्पियर का होता है, 24 वोल्ट। और ये आपको दिख रहा होगा 4 इंजन ऑयल फिल्टर लगे हुए हैं इसमें। और ये आपको दिख रहा होगा हाई एफिशिएंसी फिल्टर लगे हुए हैं, डीजल फिल्टर है ये। तो दोस्तों ये 12 सिलेंडर इंजन होता है, V टाइप इंजन है ये। अब हम इंजन के दूसरी साइड आ गए हैं, आपको यहाँ पे 2 डीजल फिल्टर दिख रहे होंगे। इसमें 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, क्योंकि उसमें 2 यूनिट दिया हुआ है, अपर और लोअर। तो हमारा ये जो आगे वाला है ये हमारा अपर यूनिट है और उसके आगे आपको दिख रहा होगा ये लोअर का होता है। और दोस्तों इसमें कूलिंग के लिए 2 फैन लगे होते हैं, एक इंजन कूलिंग के लिए और एक हाइड्रोलिक कूलिंग के लिए। अभी हम वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम इसके सेल्फ की तरफ चलते हैं। आपको सेल्फ दिख रहा होगा, इसमें 2 सेल्फ लगे होते हैं, 24 वोल्ट का सेल्फ होता है ये। और एक सेल्फ जो हमारा होता है 7.5 वाट का होता है, जो काफ़ी पावर लेता है, लेकिन इससे क्या होता है इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके हाइड्रोलिक पंप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, दोस्तों इसमें 2 बड़े बड़े हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं इसके अटैचमेंट के लिए,
क्योंकि ये बड़ी मशीन है तो इसमें बड़े हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, कितनी बड़ी पंप दिख रहा होगा आपको। और दोस्तों जस्ट एक इसके नीचे ही आपका होता है फ़ैन मोटर होता है, जो दोनों फ़ैन को चलाता है, काफ़ी स्पीड में चलाता है ये। और दोस्तों ये इसका PTO है, आपको दिख रहा होगा, पावर टेक ऑफ, जो कि इंजन से पावर लेता है और ये तीनों पंप को चलाता है। आप इसका ये देख सकते हैं, ये इसका फ़ैन मोटर है। ये बड़ा सा फ़ैन दिख रहा होगा आपको। ये हमारा ऑयल कूलर का फ़ैन है, जो कि हमारा हाइड्रोलिक को कूल करने का काम करता है। दोस्तों आपको ये 6 गोले गोले से दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। दोस्तों इसका क्या काम होता है कि जब हम मशीन को बंद करते हैं तो इसमें कुछ प्रेशर होते हैं, जो कि फ़ैन को हल्का सा पावर देता है मूव होने के लिए, जिससे हमारा फ़ैन डैमेज ना हो, सडनली ना रुके, तो उसके लिए देता है ये। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारे सारे फ्यूज लगे हुए हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों ये है इसका कंट्रोलर यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारे सेफ्टी रिले लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। ये है इसका फ्यूज बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं कितने सारे फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज बॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और आप इसका पे चार्ट देख सकते हैं कि कौन सा फ्यूज किस काम में आता है और कौन सा सर्किट ब्रेकर किस काम में आता है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो ये ब्लैक सा दिख रहा होगा, ये इसका मेन हार्नेस है, जिसे हम ट्री भी बोलते हैं, ट्री हार्नेस। कई सारे हार्नेस यहाँ से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये। दोस्तों इसमें फायर के लिए फायर सिस्टम लगा हुआ है, AFDSS लगा हुआ है। इस पर 4 सिलेंडर दिए हुए हैं। एक कंट्रोल आपको यहाँ भी दिख जाएगा छोटा सा। दोस्तों इसमें 4 हार्न होते हैं, 2 यहाँ लगे हैं और 2 आपको वहाँ दिख रहे होंगे। और दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, एक ये मशीन में बड़ा PPC एक्यूमुलेटर लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और किसी कारण से हम मशीन बंद कर दिए और हमारा अटैचमेंट जो लगा हुआ बूम आर्म या बकेट हवा में है, तो हम कुछ सेकंडों के लिए उसको ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे हम नीचे ला सकें उसको। ये उसके लिए एक्यूमुलेटर दिया होता है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन गैस होता है, काफ़ी हाई प्रेशर होता है नाइट्रोजन गैस का, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। अगर ये फट जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके स्विंग मशीनरी की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं स्विंग मशीनरी की तरफ। दोस्तों ये बड़ी मशीन है, तो इसमें 2 स्विंग मोटर लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये आपका ऊपर दिख रहा होगा, ये स्विंग मोटर है और उसके नीचे स्विंग मशीनरी। ये 2 भाग में होता है। ये 2 लगता है, एक रियर में लगता है, एक फ्रंट में लगता है। और ये इसका फिल्टर है, आपको दिख रहा होगा। और ये आपको जो दिख रहा होगा ये दोस्तों, ये इसका कंट्रोल वाल्व है। ये क्या करता है, हमें जो PPC लीवर है तो उसको हम जैसे ऑपरेट करते हैं तो हमें कंट्रोलर के थ्रू से सिग्नल मिलता है कि हम क्या उठा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये उसमें ऑयल को सप्लाई करता है, जिससे हमारा अटैचमेंट अप एंड डाउन करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं फ्रंट की ओर, फ्रंट स्विंग मोटर को चलते हैं। ये यहाँ पे लगता है फ्रंट स्विंग मोटर, जो कि फेल हो चुका है, तो उसे खोलने का काम चालू है। यहाँ पे काफ़ी सारे मैन पावर खोल रहे हैं। आइए हम चलते हैं नीचे के साइड, चलते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ खोला जा रहा है ये फ्रंट स्विंग मशीनरी, जो कि फेल हो चुका है। और यहाँ पे सब खोलते खोलते सब थक चुके हैं। देखिए वहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो हैंडल है नहीं, सब थके हुए हैं। अभी काफ़ी बोल्ट लूज हो गया, तो बोल्ट को निकाला जा रहा है और उसके बाद जो बचेगा उसको खोला जाएगा। तो ये है इसका इंजन। इसमें कौन कौन फिल्टर लगे हुए हैं
और उसमें क्या क्या अटैचमेंट लगा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये अल्टरनेटर है, इसमें 2 लगते हैं। ये अल्टरनेटर आपका 90 एम्पियर का होता है, 24 वोल्ट। और ये आपको दिख रहा होगा 4 इंजन ऑयल फिल्टर लगे हुए हैं इसमें। और ये आपको दिख रहा होगा हाई एफिशिएंसी फिल्टर लगे हुए हैं, डीजल फिल्टर है ये। तो दोस्तों ये 12 सिलेंडर इंजन होता है, वी टाइप इंजन है ये। अब हम इंजन की दूसरी साइड आ गए हैं। आपको यहाँ पे 2 डीजल फिल्टर दिख रहे होंगे। इसमें 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, क्योंकि उसमें 2 यूनिट दिया हुआ है, अपर और लोअर। तो हमारा ये जो आगे वाला है ये हमारा अपर यूनिट है, और उसके आगे आपको दिख रहा होगा ये लोअर का होता है। और दोस्तों इसमें कूलिंग के लिए 2 फैन लगे होते हैं, एक इंजन कूलिंग के लिए और एक हाइड्रोलिक कूलिंग के लिए। अभी हम वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम इसके सेल्फ की तरफ चलते हैं। आपको सेल्फ दिख रहा होगा, इसमें 2 सेल्फ लगे होते हैं, 24 वोल्ट का सेल्फ होता है ये। और एक सेल्फ जो हमारा होता है 7.5 वाट का होता है, जो काफ़ी पावर लेता है, लेकिन इससे क्या होता है इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके हाइड्रोलिक पंप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, दोस्तों इसमें 2 बड़े बड़े हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं इसके अटैचमेंट के लिए, क्योंकि ये बड़ी मशीन है तो इसमें बड़े हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं। आप इसका साइज देख सकते हैं, कितनी बड़ी पंप दिख रहा होगा आपको। और दोस्तों जस्ट एक इसके नीचे ही आपका होता है फ़ैन मोटर होता है, जो दोनों फ़ैन को चलाता है, काफ़ी स्पीड में चलाता है ये। और दोस्तों ये इसका पीटीओ है, आपको दिख रहा होगा, पावर टेक ऑफ, जो कि इंजन से पावर लेता है और ये तीनों पंप को चलाता है। आप इसका ये देख सकते हैं, ये इसका फ़ैन मोटर है। ये बड़ा सा फ़ैन दिख रहा होगा आपको, ये हमारा ऑयल कूलर का फ़ैन है, जो कि हमारा हाइड्रोलिक को कूल करने का काम करता है। दोस्तों आपको ये 6 गोले गोले से दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। दोस्तों इसका क्या काम होता है कि जब हम मशीन को बंद करते हैं तो इसमें कुछ प्रेशर होते हैं, जो कि फ़ैन को हल्का सा पावर देता है मूव होने के लिए, जिससे हमारा फ़ैन डैमेज ना हो, सडनली ना रुके, तो उसके लिए देता है ये। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारे सारे फ्यूज लगे हुए हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों ये है इसका कंट्रोलर यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारे सेफ्टी रिले लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। ये है इसका फ्यूज बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं कितने सारे फ्यूज लगे हुए हैं, फ्यूज बॉक्स लगे हुए हैं वहाँ पे। और आप इसका यहाँ चार्ट दे सकते हैं कि कौन सा फ्यूज किस काम में आता है और कौन सा सर्किट ब्रेकर किस काम में आता है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो ये ब्लैक सा दिख रहा होगा, ये इसका मेन हार्नेस है, जिसे हम ट्री भी बोलते हैं, ट्री हार्नेस। कई सारे हार्नेस यहाँ से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये। दोस्तों इसमें फायर के लिए फायर सिस्टम लगा हुआ है, AFDSS लगा हुआ है, इसमें 4 सिलेंडर दिए हुए हैं। एक कंट्रोल आपको यहाँ भी दिख जाएगा छोटा सा। दोस्तों इसमें 4 हार्न होते हैं, 2 यहाँ लगे हैं, 2 आपको वहाँ दिख रहे होंगे। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, एक ये मशीन में बड़ा PPC एक्यूमुलेटर लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और किसी कारण से हम मशीन बंद कर दिए और हमारा अटैचमेंट जो लगा हुआ बूम आर्म या बकेट हवा में है, तो हम कुछ सेकंडों के लिए उसको ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे हम नीचे ला सकें उसको। ये उसके लिए एक्यूमुलेटर दिया होता है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन गैस होता है, काफ़ी हाई प्रेशर होता है नाइट्रोजन गैस का, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। अगर ये फट जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके स्विंग मशीनरी की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं स्विंग मशीनरी की तरफ। दोस्तों ये बड़ी मशीन है, तो इसमें 2 स्विंग मोटर लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये आपका ऊपर दिख रहा होगा, ये स्विंग मोटर है और उसके नीचे स्विंग मशीनरी। ये 2 भाग में होता है। ये 2 लगता है, एक रियर में लगता है, एक फ्रंट में लगता है। और ये इसका फ़िल्टर है, आपको दिख रहा होगा। और ये आपको जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसका कंट्रोल वाल्व है। ये क्या करता है, हमें जो पीपीसी लीवर है तो उसको हम जैसे ऑपरेट करते हैं तो हमें कंट्रोलर के थ्रू से सिग्नल मिलता है कि हम क्या उठा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये उसमें ऑयल को सप्लाई करता है, जिससे हमारा अटैचमेंट अप एंड डाउन करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं फ्रंट की ओर। फ्रंट स्विंग मोटर को चलते हैं। ये यहाँ पे लगता है फ्रंट स्विंग मोटर, जो कि फेल हो चुका है, तो इसे खोलने का काम चालू है। यहाँ पे काफ़ी सारे मैन पावर खोल रहे हैं। आइए हम चलते हैं नीचे के साइड, चलते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ खोला जा रहा है ये फ्रंट स्विंग मशीनरी, जो कि फेल हो चुका है। और यहाँ पे सब खोलते खोलते सब थक चुके हैं। देखिए वहाँ पे एक पानी पी रहे हैं। हैंडल है नहीं, सब थके हुए हैं। अभी काफ़ी बोल्ट लूज हो गया, तो बोल्ट को निकाला जा रहा है और उसके बाद जो बचेगा उसको खोला जाएगा। एयर फिल्टर की बात करें तो इसमें 2 एयर फिल्टर लगते हैं और उसके ये 2 साइलेंसर दिख रहे होंगे आपको। दोस्तों ये इसका पूरा पावर ट्रेन है, जिसे इसमें इंजन, पीटीओ और हाइड्रोलिक पंप सारे शामिल होते हैं इसमें। आइए अब चलते हैं इसके लेडर की तरफ। ये इसका लेडर है और दोस्तों ये इसका लेडर कंट्रोलर है। इस बटन से क्या होता है दोस्तों, डाउन होता है, और इस बटन से हमारा अप होता है। अप होने के बाद ही हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ये डाउन रहेगा तो हमारा कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। देखिए हम नीचे आ गए हैं, ये इसका लेडर है। अब हम चलते हैं इसके ट्रैक चेन की तरफ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रैक चेन है इसका। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल ड्राइव है और ये इसका यहाँ पे इसके अंदर में लेफ्ट हैंड साइड का ट्रेवल मोटर लगा हुआ है। इसमें 2 ट्रेवल मोटर होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट। ये इसका राइट साइड का है। दोस्तों ये इसका स्विंग सर्किल है, काफ़ी बड़ा होता है, आप देख सकते हैं। ये इसका ट्रैक चेन है पूरा। ये दोस्तों ये पूरी मशीन है इसकी। ये इसका केबिन है। और दोस्तों ये आप देख रहे हो सामने, ये इसका बूम है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है और इसका ये मेन होता है इसमें। यही पूरा लोड को झेलता है। इसमें बूम लगे होते हैं, आर्म लगे होते हैं और बकेट लगे होते हैं, और उसके साथ इसके सिलेंडर भी लगे होते हैं। ये बूम है। अब हम चलते हैं इसके आर्म की ओर। दोस्तों ये इसका आर्म है और उसके ऊपर में आप देख रहे होंगे आर्म सिलेंडर भी लगा हुआ है, और ये इसका बकेट है। ये हमारा 11.5 क्यूबिक मीटर का होता है और ये काफ़ी बड़ा बकेट होता है। इतना बड़ा बकेट होता है दोस्तों कि इसमें एक आपकी बोलेरो आ जाएगी। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।